Assalamu alaikum viewers. I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Born Teacher. Today inshallah we will discuss numericals on Avogadro's number. Let's see how can we solve them. This is a question from Federal Board Chemistry book 2020 edition, but this sort of questions can come in all sort of boards which are working in Pakistan. So it says that 1 mole of sulfuric acid should completely react with 2 moles of sodium hydroxide. How does Avogadro's number help to explain it? देखिए यहाँ हमें एक इक्वेशन गिवन है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोल 2 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा और सोडियम सल्फेट और वाटर बनेगा. अब दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन. 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. देखें इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एवोगैड्रो की हेल्प से हमें इसको एक्सप्लेन करना है. देखिए हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड जब डिजोल्व होता है तो 2 मोल H पॉजिटिव देता है और 1 सल्फेट आयन देता है. हम इसके फार्मूले से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट शुड गिव 2H पॉजिटिव. और अगर हम NaOH की बात करें तो एक NaOH के अंदर 1 OH नेगेटिव होता है. तो 2 मोल NaOH के अंदर 2 मोल OH नेगेटिव होगा. ठीक है. अब हम ये जानते हैं कि 1 मोल इक्वेशन हमें बता रही है कि 1 मोल H2SO4 में 2 मोल H पॉजिटिव है. और 2 मोल H पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 H पॉजिटिव आइंस है. ठीक है. So whenever moles are multiplied by Avogadro's number, we get particles. ठीक है. हमने moles को Avogadro नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आइंस आ गए. तो वी हैव दिस मच H पॉजिटिव आइन. और अगर हम NaOH की बात करें तो 2 मोल NaOH के अंदर 2 मोल OH नेगेटिव आइंस है. यहाँ से हमने कैलकुलेट किया. और 2 मोल OH नेगेटिव का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 OH नेगेटिव आइंस. सो वी कैन सी कि इस तरह के लेने से हम वी हैव इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइंस. तो जब हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस इक्वल होते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव that these quantities contain equal number of H positive ion and equal number of OH negative ion, hence the reaction would be complete. तो ये एक बहुत आसान सा रीजनिंग का न्यूमेरिकल था. इसको इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं. देखिए जो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. कि आपको किस तरीके से अपने आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं. तो आई हैव प्रोवाइडेड यू अ गुड प्रेजेंटेशन. Follow it, inshallah it would help you in gaining marks. देखिए एक और रीज़न है. गिव रीज़न दैट 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट masses but have same number of molecules. देखिए अब थोड़ा सा इससे पहले कि हम इसको केमिस्ट्री के ऊपर जाएं थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं. इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि अ मोल इज़ लाइक अ डजन. बस फ़र्क क्या है कि अ डजन मीन्स 12 और अ मोल मीन्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है. तो ये हमने आपको बताया था. तो मोल एंड डजन आर एनालॉगस. अब देखें अगर इफ़ आई हैव 1 डजन बनानास एंड इफ़ आई हैव 1 डजन वाटरमेलन तो क्या होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होंगे. 1 डजन बनाना 12 बनानास और 1 डजन वाटरमेलन्स 12 वाटरमेलन्स. ठीक है. सो व्हेन डजन्स आर इक्वल द नंबर्स आर इक्वल बट द मैस आर नॉट इक्वल. 1 डजन बनानास का मैस कुछ कम होगा, शायद 1.5 kg के करीब हो, लेकिन 1 डजन वाटरमेलन का मैस बहुत ज़्यादा होगा. वाटरमेलन का तो एक ही वाटरमेलन का जो मैस है तकरीबन 2 kg या 2.5 kg 3 kg. एक का ही तकरीबन मैस इतना होता है, इससे ज़्यादा भी होता है. तो डेफिनेटली अगर हम एवरेज भी लगा लें कि एक वाटरमेलन 3 kg का है तो 12
वाटरमेलन 36 kg के होगा। तो 1 डजन बनानास कितने के होंगे? फॉर एग्जाम्पल 2 kg, और 1 डजन वाटरमेलन 36 kg के होगा। तो क्या पता चला? इन केस ऑफ डजन्स, numbers are equal but the mass is not equal. So is the case with number of moles. अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो नंबर इक्वल होंगे, लेकिन मैस इक्वल नहीं होगा। देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ हम ले रहे हैं वाटर और H2O2। वाटर आप लोग सब जानते हैं, H2O2 शायद आप लोग ना जानते हो। ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स के अंदर एज अ ब्लीच यूज होती है, और अगर आप कॉस्मेटिक्स के कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना तो ये आपको नज़र भी आएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड। ठीक है, तो ये ब्लीच के तौर पर कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। देखिए अगर हम वाटर का मोलर मैस लें तो वाटर का मोलर मैस होता है 18 ग्राम पर मोल, और H2O2 का अगर मोलर मैस लें तो ये होता है 34 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे भी देख लें कि H2O और H2O2 के अंदर एक ऑक्सीजन की एडिशन है, और एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। तो आप 18 के अंदर 16 आप ऐड कर देंगे तो आंसर 34 आएगा। तो बहरहाल अगर सिंपल बात करें तो वाटर का मोलर मैस 18 ग्राम और H2O2 का मोलर मैस 34 ग्राम होता है। ठीक है, पर मोल। तो एक मोल वाटर 18 ग्राम और एक मोल H2O2 34 ग्राम की, यानी इनके मैस इक्वल नहीं है। लेकिन ये हमने H2O2 का मोलर मैस भी कैलकुलेट करके बता दिया। वाटर H2O2 में 2 हाइड्रोजन का मैस 2 होगा, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक टोटल मैस 32 हो जाएगा, और हमारे पास ये टोटल H2O2 का जो मैस आएगा वो 34 आएगा। अच्छा, अब देखिए अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू Na। सो इफ वी हैव 1 मोल ऑफ वाटर, तो n की जगह आप 1 पुट कर दें, Na की जगह क्या पुट कर दें? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमारे पास आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम 1 मोल H2O2 की बात करें तो 1 मोल H2O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ये फॉर्मूला अगेन सेम है, n इंटू Na। 1 मोल के लिए स्मॉल n 1 होगा और Na की वैल्यू सेम है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल वाटर के अंदर 6.02 मॉलिक्यूल है, और 1 मोल H2O2 के अंदर भी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम बट द मैस आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये प्रूव करते हैं कि 1 मोल ऑफ different compounds will have same number of molecules but would have different mass। ठीक है, और ये जो हमने आपको आसान एग्जांपल दी है डजन की, और अ डजन बनानास और अ डजन वाटरमेलन, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अ डजन बनाना एंड अ डजन वाटरमेलन्स both have 12, but a dozen bananas would weigh nearly 2 kilogram and a dozen watermelon may weigh nearly 36 kilogram. So their mass are different. अच्छा, अब देखें एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। सो देखें हमारे पास सोडियम है कितना? 23 ग्राम, और हमें यूरेनियम दिया गया है 238 ग्राम। मैस इनका क्या है? डिफरेंट है। अब ये कह रहे हैं कि ये प्रूव करें कि इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास देखें गिवन क्या है। सोडियम का मैस हमें गिवन है 23 ग्राम, और सोडियम का मोलर मैस होता है 23 ग्राम पर मोल। अभी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत वेल नोन है इसका मोलर मैस सोडियम का। तो हमारे पास अगर इस डेटा को हम यूज़ करें तो हमारे पास फार्मूला होता है कैपिटल N इज इक्वल टू MNA अपॉन मोलर मैस। तो मैस हमें गिवन है कि वो गैड्रो नंबर कांस्टेंट है, मोलर मैस हमने देखा 23 है सोडियम का। तो
तो हमारे पास क्या आया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए। ठीक है, 23 वुड कैंसिल 23। अब अगर हम आ जाएं यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम का मास हमें गिवन है 238। अभी आपको याद करना पड़ेगा कि यूरेनियम का मोलर मास भी 238 ही होता है। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम यूरेनियम के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स का अगेन फॉर्मूला सेम है, MnA अपॉन मोलर मास। यूरेनियम का मास आपने पुट किया, क्वेश्चन में गिवन है। एवोगैड्रोस नंबर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मोलर मास आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब आप पुट करेंगे तो अगेन आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगेन आप ये देखते हैं कि बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और अगेन सिंपल न्यूमेरिकल्स के अंदर योर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, एग्जामिनर को तो सब मालूम है, वो ये चाहता है कि आप इसको किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमने आपको एक प्रोसीजर बना के दिया है, एक मेथड, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के दी है। आप इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। इस तरीके से हम ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो प्रूव करते हैं। ये हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। Hence 23 gram of sodium and 238 gram of uranium have equal number of atoms in them. So that's all for today। देखिए, आज के दिन में हमें इतना ही इस वीडियो में सीखना था एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, और इंशाल्लाह एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर हम एक लास्ट अपनी वीडियो और बनाएंगे, ताकि हमारी फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर तमाम कवर हो जाए। इस टॉपिक में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।